हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में कौन सा चैप्टर। तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग देखेंगे आज टाइप 12, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है खास करके CBT 2 के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होता है उसमें क्या होता है कि CP भी चेंज हो जाता है और SP भी चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जानते थे कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू जो भी मेरा मान लो आता है खरीदने वाला ग्राहक, उसके अनुसार एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बार बार बदलता था। जैसे कि मान लो ये पेन मुझे बेचना हो तो इसको तो मैंने खरीद कर ले आया, एक बार में मान लो पटना से हम खरीद कर ले आए 10 रुपए में। अब हुआ क्या, एक कस्टमर आ गया जो नॉर्मल स्टूडेंट टाइप का था, तो उसको 11 में बेच दिया हमने, क्योंकि सोचा कि चलो स्टूडेंट है, क्या उससे ज्यादा लेंगे। लेकिन वही क्या हुआ कि एक दूसरा कस्टमर आया जो कि बाइक से आया, तो लगा कि अरे बाइक वाला बच्चा है, बाइक वाला स्टूडेंट है, इसके पास पैसा है, तो क्या करेंगे, उसको हम 15 में बेच देंगे। लेकिन वही क्या हुआ कि मान लो एक ऐसा वस्तु हो जिसमें MRP नहीं लिखा हुआ हो, वो बस देखने में अच्छा लग रहा हो। तो मान लो हुआ क्या कि एक आया व्यक्ति कार से और उसको वो चीज पसंद आ गया, तो देखिए अरे कार वाला व्यक्ति है, मतलब खूब पैसा है इसके पास, तो क्या करेंगे, उसको 20 में बेच देंगे। और वही मान लो हम लोग जहां रहते हैं वहां पर कुछ फॉरेनर लोग भी रहते हैं, अगर फॉरेनर आया उसको अच्छा लग गया तो देखेंगे कि अरे विदेशी, इसको क्या पता, इसको 50 में भी बेच लेंगे। तो होता क्या है इस चैप्टर में कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बार बार बदलता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, लेकिन क्रय मूल्य बदला नहीं, क्योंकि एक बार ही हमने खरीद कर ले आया था। लेकिन इस टाइप में टाइप 12 में क्या होगा कि सीपी भी चेंज कर जाएगा, जैसे पहले पटना से लाते थे, और हो सकता है कि अब जो है कहीं और से ले आएंगे तो सीपी भी बार बार बदल जाएगा और एसपी भी बदल जाएगा। तो ये टाइप काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। नॉर्मली जिस एग्जाम में केवल एक एग्जाम होता है, थोड़ा वहां कम पूछता है क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपका जब मेंस दोगे या CBT 2 दोगे तो वहां थोड़ा कठिन कठिन सवाल पूछा जाता है, जहां पर ये टाइप आपको मिलेगा। प्रश्न कैसे रहेगा देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक सामान को बेचता है। इसका मतलब कि उसने मान लो स्टार्टिंग में उसने खरीदा होगा, कितना में नहीं पता, मान लेते हैं 100 में खरीदा होगा, और कह रहा है कि 10% मुनाफा में बेचा, मतलब एसपी कितना, तो 110 हुआ होगा स्टार्टिंग का। फिर क्या कह रहा है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा। नॉर्मल कंडीशन में सीपी नहीं बदलता है, कब तक, क्रय मूल्य तब तक नहीं बदलेगा जब तक प्रश्न में कहा नहीं जाए। यहां कह रहा है कि क्या हुआ, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी पहले 100 में खरीदा, अब 10% कम पर, यानी कितना, 90 में खरीदेगा, ठीक है। और 3 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। अब देखो, ये 3 रुपया अधिक में किसको बेचेंगे, जिसको खरीदेंगे उसी को ना बेचेंगे। तो खरीदे 90 में और बेच रहे हैं 25% के प्रॉफिट में, यानी अब कितना बेचेंगे, 90 का 5/4। ये समझ में आ रहा है 5/4 कैसे आया, तो 125/100 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, 2 बार और यहां पर 45 बार, यानी 225/2, यानी अब इसका एसपी आ गया 112.5। और ये सारा का सारा प्रोसेस किस चीज में, परसेंटेज में है, कि पहले अगर एसपी 110% था तो अब 112.5। तो होता क्या है ना कि इसी एसपी में चेंजिंग के कारण ना ये रुपया उसको अधिक मिलता है। अगर ये चेंजिंग नहीं होता तो वो 3 रुपया उसको अधिक नहीं मिलता। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, अब हम लोग प्रश्न से बनाएंगे कि सीपी को मान लो कुछ भी मान लिए, एक्स भी आप मान सकते हो, और इसमें कितने परसेंटेज का चेंजिंग हुआ, तो 2.5% का, परसेंट हटेगा नीचे में क्या होगा, 100 आ जाएगा, जिसके कारण 3 रुपया उसको अधिक मिलता है। यहां से दशमलव हटाओगे, यानी ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका 40 बार में कट जाएगा। यानी हम बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, कि सीपी जो होता वो 3 गुने 40, यानी कितना, तो मेरा 120 रुपया ये क्या होता, सीपी होता। अगर हमसे एसपी पूछता तो यहां से हम एसपी भी निकाल सकते थे, ठीक है। कि पहले क्या बेच रहा था वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि पहले वाला एसपी पूछ रहा है कि नया एसपी पूछ रहा है। पहले वाला एसपी ही पूछता तो इसका 110% करते, और अगर मान लो नया वाला एसपी पूछता
तो हम लोग इतना करते। तो आपका क्वेश्चन में जो पूछेगा उस अनुसार आप बता सकते हो, लेकिन सीपी पूछ रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको बस करना क्या है कि स्टार्टिंग में अपने मन से सीपी को मान लेना है कितना, 100, फिर 10% लाभ पर बेच रहा था तो 110, फिर सीपी चेंज हुआ तो 90, और फिर सीपी को ही बेचेगा 25% के लाभ पर। इसको कैलकुलेट कर लोगे, यहां से निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि ये जो चेंजिंग हुआ वो किस पर, सीपी पर। तो सीपी मेरा जो भी था उस पर 2.5% का चेंजिंग हुआ, जिसके कारण 3 रुपए एक्स्ट्रा मिला, ठीक ना। तो वही हम हल करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है, बहुत ही इजी सा है, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके से है, बहुत आसान, बहुत इजी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा, तो मान लेते हैं कितना में खरीदा, 100% में। फिर कह रहा है क्वेश्चन पे कि 10% लाभ पर क्या किया, यहाँ 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब एसपी कितना, 110। और धीरे धीरे जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो शुरू वाला से कोई विशेष महत्वपूर्ण होता नहीं है, तो सीधे हम लोग ये वाला और अंतिम लास्ट वाला को हम लोग फॉलो करते हैं, यहीं से सारा काम बनता है, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि यदि उसने 20% कम पर खरीदा था, यानी पहले 100 पर खरीद रहा है, अब 20% कम यानी कितना, 80 पर खरीद रहा है, और उसे 1000 रुपए अधिक पर क्या कर रहा है, बेचता है, तो 40% का लाभ होता है। अब लाभ किस पर होगा, तो लाभ ऑलवेज जो होता है वो सीपी पर होता है। लाभ का कैलकुलेशन किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो पहले अगर 80 में, अब मान लो कि पहले जितना में बेचता था अब कितना में, 80 में खरीदता है। पहले कितना में, 100 में खरीद रहा था, अब कितना में खरीद रहा है, 80 में। और इसको बेचने पर 40% का लाभ हुआ, यानी 80 का 7 बाई कितना, 5। आप इसको कैलकुलेट करोगे 16 बार तो आपका कितना हो जाएगा, यानी अब एसपी कितना हो जाएगा, 112। एसपी में कितने परसेंट का चेंजिंग आया, 2% का। तो 2% का जो बढ़ गया वैल्यू एसपी, तो इसका कैलकुलेशन, लाभ हानि का कैलकुलेशन किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो इसीलिए अब हम लोग सीपी जो भी था उस पर कितना, 2% का चेंजिंग हुआ, जिसके कारण उसको कितना मिला, उसको यहाँ पर 1000 रुपया अधिक मिला, ठीक है। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना, 50 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीपी जो मेरा हो गया वो 50 गुने आपका कितना, 1000, यानी कितना, 50,000 आपका क्रय मूल्य होगा। अब प्रश्न में पूछ क्या जा रहा है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य, मतलब देखो ये मेरा कितना, 50,000 जो था वो मेरा क्रय मूल्य था, सीपी था, और हमसे पूछ रहा है पूर्व वाला विक्रय मूल्य। तो पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना था, इसका 110%। अब बताओ कि 50,000 का 110% कितना होगा, तो 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो बच्चे अधिकतर बार गलती करते हैं कि सीधे सीपी आता है, ऑलवेज बनाते बनाते प्रैक्टिस सेट में सीपी ही मिलेगा, तो बच्चे यहाँ ऑप्शन में सीपी भी मिल जाता है, उसको रंग कर निकल जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में भी पहले दिख जाता है। लेकिन आपको ध्यान करना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न में पहले वाला विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछ रहा है। तो एसपी जो था वो 110% था, तो हम निकाल लेंगे इसका 110% कितना, तो 55,000 आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, सेम वही कंसेप्ट है। आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कलम को 15% लाभ पर बेचता है, यानी शुरू में हम सीपी कितना मानेंगे, तो 100 मानेंगे, और एसपी कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, यदि वह उसको 7% कम पर खरीदा होता, यानी कितना, 93 पर खरीदेगा। और क्या कर रहा है कि 250 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 25% का क्या होता है, 25% का लाभ होता है। वो किस पर होगा, इस पे। यानी इसको कैलकुलेट कीजिए, 25% लाभ का मतलब 5 बाई कितना, 5/4। आप इसको हल कर सकते हैं, इजिली हल कर लीजिए। तो कितना, 5 हो जाएगा, और कितना आपका यहाँ पर 9 × 5 = 45, और एक 46 बटे कितना, 4। इसको हल कीजिएगा, 116.25 होगा। यानी आप खुद देखो कितने परसेंट का अंतर हुआ, तो आपका अंतर हुआ 1.25, और वो किस पर मिलेगा प्रश्न से,
तो वो आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो सीपी पर मिलेगा, यानी सीपी पर 1.25%। तो परसेंट हटता है तो कितना आएगा 100, और दशमलव हटेगा तो फिर क्या आ जाएगा उसके बदले, एक मिनट, हाँ दशमलव हटेगा तो उसके बदले क्या आ जाएगा, उसके बदले भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण कितना रुपया अधिक मिला, यही 250 इजकल टू 250। अब काट लेंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी सीपी जो मेरा होगा वो 2 गुने 10,000, यानी सीपी कितना हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा 20,000 रुपए। हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कलम का क्रय मूल्य, यही सीपी ही पूछ रहा है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है, वही बेसिक सा ही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। मतलब पहले तो खरीदता होगा, तो आप सीपी क्या मानोगे, आप सीपी मानोगे 100 को, और बेच रहा है 15% लाभ पर, यानी कितना 115 पर। फिर क्या कह रहा है कि उसने उसकी जो कीमत दी थी, यदि उससे 5% अधिक पर खरीदा होता, यानी पहले 100 पर, अब कितना पर, 105 पर, और 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता, यानी इसी पर न लाभ होगा। तो आप इसको कर लो कि 105 गुने 10% लाभ, यानी 11/10। आप इसको जब गुना करोगे तो क्या होगा, आपका 5 और फिर आपका कितना 1 पॉइंट कितना 10, यानी 115.5। यानी देखो कितने परसेंट का अंतर हुआ, 0.5% का, आधा परसेंट का, यानी सीपी के आधा परसेंट हटाएंगे नीचे में क्या आ जाएगा 100। इसके कारण कितना रुपया अधिक, तो इसके कारण उसको 6 रुपया अधिक मिलेगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सीपी मेरा 6 दूनी कितना, सीपी मेरा 1200 हो जाएगा। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है ट्रांजिस्टर की लागत कीमत। लागत कीमत किसको बोलते हैं, तो क्रय मूल्य को ही बोलते हैं, सीपी को ही बोलते हैं। यानी मेरा इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस डरना नहीं है। आप इजीली इसको कैलकुलेट, जितना जल्दी ये कैलकुलेट कर पाओ आपके लिए चीजें उतनी ही आसान होंगी। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर खरीदा। मतलब पहले तो खरीदा होगा और 15% लाभ पर, सॉरी बेचने की चर्चा है, यानी 115। अब उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कितना पर खरीदा होता, 75 पर, और 600 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता, यानी 75 गुने 132/100। 4 से काटेंगे तो कितना आपका 32 है, यानी 8, 25 और 8 कितना 33 टाइम बार में कट जाएगा, और ये 25 से 3 गुना करोगे कितना होगा 99। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है परसेंटेज में, तो 16%। तो ये कम किस पर मिलेगा, सीपी पर। तो 16% का वैल्यू किसके बराबर, तो आपका किसके बराबर, 600 रुपए के बराबर। अब कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, 4 से 4 बार में, और 4 से 150 बार में, और 4 से 25 बार में, यानी सीपी जो होगा वो आपका 25 गुने 150, यानी कितना 3750 रुपया। यही हो जाएगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीपी कितना हो जाएगा 3750 रुपया। तो बहुत ही आसान है, और मुझे अब उम्मीद है कि आप सभी लोग से ये टाइप बन जाएगा, और आप लोग बोलोगे कि सर इतना इजी सवाल सीबीटी 2 यानी मेंस में पूछता है। जी हाँ, ये टाइप मैक्सिमम टाइम मेंस में ही पूछता है, क्योंकि जब इसको मैं प्रोसेस से बनाऊंगा तो अच्छा खासा लंबा जाएगा और कैलकुलेटिव भी होगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की को देखते हैं हम लोग, है ना। 6 नंबर क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। इसका मतलब पहले खरीदा होगा कितना में, 100 में, बेचेगा कितना में, 115 में। फिर क्या कह रहा है कि 10% कम कीमत पर खरीदा होता,
यानी कितने में, 90 में, ठीक है। और 4 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी इसको बेच लीजिए 25% लाभ पर, यानी 5/4 पर। कैलकुलेट करेंगे 2 से 2, 2 से 45, यानी 225/2, यानी आप बोल सकते हो 112.5। कितना परसेंट का अंतर हुआ, तो 2.5% का। वो किस पर अंतर होगा, सीपी पर। सीपी पर 2.5%, ठीक है। इसको हटाएंगे तो 1000 नीचे में आ जाएगा। इसके कारण कितना रुपए कम मिला, तो 4 रुपए कम मिला। कैलकुलेट कर लेंगे कितना बार में, 40 बार में, यानी सीपी कितना, 160। सीपी आया 160। पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। मुझे उम्मीद है कि बन भी जाएगा और आप कहोगे कि सर वाह क्या बेहतरीन तरीका है। तो अगर आपको ये प्रश्न बनाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, और आप इसको पहले आप बनाइए। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दिया, है ना। तो 5% हानि पर बेच दिया, यानी खरीदा होगा कितना, 100 पर, और बेचा कितना, 95 पर। फिर क्या कह रहा है कि यदि उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदा, यानी कितना पर, 90 पर खरीदा, और 33 रुपया अधिक कीमत अंकित, 33 रुपया अधिक कीमत पर बेचा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उसे 30% का लाभ हुआ, यानी 90 इंटू 13/10। कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है ना। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 27, यानी 117। देखो कितने परसेंट का अंतर है, तो आपका बोलोगे कि 17 और 5 कितने, 22% का, यानी सीपी पर कितना, 22% का जो डिफरेंस हुआ, इसके कारण उसे कितना, 33 रुपया अधिक मिला। 11 से 2 और 11 से 3 और यहां से कितना, 50, यानी सीपी 50 गुने 30 3 कितना, 150, 150। पूछ क्या रहा है, उस वस्तु का लागत मूल्य। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग निकाल चुके होंगे कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप बनाओगे, मुझे पहले कमेंट्स बॉक्स में उसका जवाब दोगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो।